Amritpal, the man is on your screens there speaking to India Today. Let me cut across his reaction coming in a day after huge protests snowballed in Amritsar with Khalistani supporters wielding swords and headed to the Ajnara jail asking for their members to be released. इस वक्त हमारे साथ अमृतपाल सिंह है, उन्हीं से बात कर लेते हैं। अमृतपाल जी, तूफान सिंह को अब कोर्ट से रिहा करने के ऑर्डर्स है वो आ गए हैं, किस तरह से देखते हैं इसे? इसे हम देख सकते हैं कि सच की जीत है और पंथ की जीत है। सिखों की ये जीत है झूठ के खिलाफ। सो ये पहले ही उसे अरेस्ट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये पुलिस ने माना है कि जल्दबाजी में और बिना इन्वेस्टिगेशन के ये पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से हुआ है और ये नहीं होना चाहिए था। अच्छी बात है, जस्टिस कभी भी हो अच्छी बात होती है। बार बार आप कह रहे हैं पुलिस के ऊपर कि पॉलिटिकल प्रेशर, किसका पॉलिटिकल प्रेशर है? किसकी तरफ आप बार बार कहते हैं? जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं उसमें कुछ आम आदमी पार्टी के लीडर्स बैठे हैं परिवार के साथ, जिन्होंने मेरे पे एलिगेशन लगाए थे, तो ये कनेक्शन जुड़ते हैं। नहीं तो ऐसी बहुत सी घटनाएं होती हैं, कोई ऐसे एक्टिव नहीं होता। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड था और इसमें नॉट जस्ट आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट, ऑपोजिशंस भी इसमें पूरा, उनको सबको मैं थ्रेट लगता हूँ। नॉट बिकॉज मैंने बोला मैं पॉलिटिकल गेम में जाऊंगा ही नहीं। आई एम नॉट गोइंग टू इलेक्टोरल प्रोसेस। फिर भी वो इतना डर रहे हैं कि ये हमारी स्पेस ना खा जाए कहीं। सो उनको अपने काम करने चाहिए। ना तो अपोजिशन अपना काम कर रही है, ना तो गवर्नमेंट अपना काम कर रही है। उनको खुद के काम जो है वो करने चाहिए, बशर्ते ये कि वो मुझे दुनिया के सामने ईवल बना के पेश करें और अपने काम से भागें। ऐसा नहीं हो सकता। अमृतपाल जी, एक बड़ा ही गंभीर आरोप है अब आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से लगाया गया। उनके कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा है कि इसलिए झुकना पड़ा, तमाम चीजों पर इसलिए किसी सोल्यूशन पे पहुंचना पड़ा क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब की आड़ में आपने ये पूरा प्रदर्शन है वो किया, ये आंदोलन आड़ में नहीं होता, गुरु की ओट आश्रय में होता है। गुरु ग्रंथ साहब महाराज के साथ हमने वीहिर निकाली। जब इमरजेंसी इम्पोज हुई थी, संत करतार सिंह जी ने गुरु ग्रंथ साहब जी की ओट आश्रय में जुलूस नगर कीर्तन निकाले और तब भी वो बोल सकते थे ओट आसरा ले रहे हैं। वो ऐसा नहीं होता। सिख जब इकट्ठे होते हैं गुरु की शरण में, तो हम गुरु ग्रंथ साहब महाराज से कभी आगे नहीं निकले आज तक। अब वीर चेक कर लें, कोई फुटेज दिखा दें हमें आगे जाते हुए, नहीं। इस बार जब पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू किया, पालकी साहब बहुत पीछे थे। पालकी साहब तो बाद में थाने में एंटर किया ना, मैं पहले पहुंचा हूं सबसे, और जब लाठीचार्ज हो रहा तो मैं आगे गया, तब तक पुलिस पीछे हट गई थी। गुरु ग्रंथ साहब तो बहुत पीछे थे तब। ये सिर्फ बहाना बनाना होता है। जितनी संगत थी वैसे ही उनको ये पता था कि ये पॉसिबल नहीं है उनको रोकना। और ये अगर अकेली पालकी साहब आती और 5 लोग आते तो क्या पीछे हट जाते? जब बरगाड़ी में था तो पुलिस ने वहां पे जो सीवरेज वाटर था वो फेंक दिया था गुरु ग्रंथ साहब जी पे। तो ये परवाह नहीं करते। यहाँ पे रोज सेक्रेटरीज के केस होते हैं, उनको ये छोड़ देते हैं बंदों को मेंटली अपसेट बोल के। सो मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस को जो ये शो कर रहे हैं कि हम बहुत सत्कार करते हैं, और जो गवर्नमेंट शो कर रही है, इन्होंने बोला था 24 घंटे में गुरु ग्रंथ साहब जी का इंसाफ मिलेगा, और वो गवर्नमेंट जो गुरु की हजूरी में खड़ के ये बोल के गई है, वो आज कितना महीने हो गए गवर्नमेंट को फॉर्म हुए, इन्होंने कुछ भी नहीं किया उसके साथ। बहबल में मोर्चा लगा हुआ है, बरगाड़ी में, चंडीगढ़ में मोर्चा लगा हुआ है, और कितने मोर्चे लगे हुए हैं। सो उनको अपना काम करना चाहिए। ये दिखावा करना कि हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, ये झूठ है। नहीं, पर जिस तरह के आंदोलन आपने किया, आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए गए हैं कि एक सवाल ले लीजिए। आरोप बार बार वो ये लगा रहे हैं कि सिखिज्म की आड़ में, खासतौर की आड़ में क्यों? हम है ही सिख, तो किसकी आड़ में चलेंगे? अब कल को वो बोलेंगे दस्तार पहन के आ गए थे, हमने दस्तार की इनकी इज्जत की इसलिए इनको हाथ नहीं लगाया। जब ये दस्तारें उतारते हैं सिखों की, तब नहीं इनको धर्म चेते आता। इतनी बेअदबियां हो चुकी हैं, कुछ नहीं कर रहे, तब नहीं इनको याद आता गुरु ग्रंथ साहब का सत्कार। क्या हुआ? हमने आगे जाके बंदे इंजर्ड हुए हैं, एक बताओ पालकी साहब पे कुछ भी लगाओ। हम इतने पागल थोड़ी हैं। हम जब भी चलते हैं गुरु की ओट में चलते हैं। पूरी वहीर निकाली है, या तो आज पहली बार चले हों, फिर तो बात बनती है। सो ये सिर्फ बहाना है। बहाना बनाने के लिए कुछ भी, मैं अभी भी गवर्नमेंट को बोल रहा हूँ, जब तक आप अपना काम नहीं करते जिसके लिए लोगों ने आपको बनाया, आप ये इधर उधर की बातें करके कुछ नहीं कर सकते। नहीं, आप अमृतपाल सिंह क्या चाह रहा है, क्या चाहिए? अमृतपाल सिंह के साथ जो इतने सपोर्टर्स खड़े हैं, वो क्या मांग रहा है, क्या चाह रहा है? हम चाहते हैं कि हमारे साथ इनजस्टिस खत्म हो, हमें हमारे राइट्स मिले,
हमें जो राइट हैं, सेल्फ डिटर्मिनेशन के राइट्स हैं, हम जो बात कर सकते हैं पीसफुली, चाहे वो सॉवरेनिटी की हो, चाहे सॉवरेनिटी की बात हो, वो हमें करने का अधिकार है। और जब हमारी बात को सप्रेस किया जाता है तब ये चीजें रिटेलिएट करती हैं। नहीं, पर सप्रेस कहाँ किया जा रहा है? कानून बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन की तमाम तरीके से चल रहा है। 10 लड़कों को पे एफआईआर हो गई खालिस्तान का फ्लैग लगाने पे, तो कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी धारा कहती है ये होना चाहिए? ये नए नए लाल आते हैं यूआपा, ये ऐसे लॉ में। पर खालिस्तान की डिमांड करना, क्या आपको लगता है ये जायज? लीगली इसमें मुझे बताएं, सुप्रीम कोर्ट की मैंडेट है कि पीसफुल मैनर में खालिस्तान की बात करना, कॉन्फ्रेंस करना इज टोटली लीगल। एक कॉन्स्टिट्यूशनल पार्टी है श्रोमणी अकाली दल अमृतसर, जो खालिस्तान के ऊपर इलेक्शन लड़ती है और संगरूर से एमपी हैं वो हैं, तो ये लीगली क्यों? हाँ, ये है कि ओपिनियन में, लोगों की ओपिनियन में कुछ भी हो सकता है, लेकिन लीगल बाइनरीज की बात करनी है या लोगों की ओपिनियन की? फिर तो लीगल बाइनरीज में जैसे हिंदू राष्ट्र है वैसे खालिस्तान है। हिंदू राष्ट्र में क्यों हम लोग लूज छोड़ देते हैं सबको? आज तक एक बंदे पे यूआपा लगा है हिंदू राष्ट्र की बात करने पे, कॉन्फ्रेंस करने पे? अगर नहीं लगता तो सिखों के पे क्यों? फिर हम लोग बोलते हैं सिख गुलाम है, फिर इस बात पे बुरा लगता है नहीं, लोगों पर फिर आप ये वायलेंस कर रहे हैं, जिस तरह से वायलेंस हो रही है। मैंने वायलेंस नहीं की। नहीं, बेसिकली आपने नहीं, मतलब आपके जो सपोर्टर्स है, जिस तरह किसी ने वायलेंस नहीं की। वायलेंस स्टार्ट किसने की? आप वीडियोस चेक करें। वायलेंस क्या होती है? हर चीज में वायलेंस पड़ी है। सो मैं ये सिंपली ये बात करता हूँ कि जब आप किसी की पीसफुल मैनर्स को सप्रेस करेंगे तो उसके आगे वायलेंस ही एक ऑप्शन रह जाता है लोगों के पास, तो नहीं होना चाहिए। नहीं, पर क्या यही वे आउट है? मतलब बार बार वायलेंस ही वे आउट है क्या? वायलेंस वे आउट नहीं होता। वायलेंस के बाद भी हम लोग पीसफुल टॉक्स पे ही आते हैं, बड़ी बड़ी जंग लड़ते हैं, बाद में टेबल पे बैठते हैं। हम तो पहले बैठने के लिए तैयार हैं, बैठे हमारे साथ टेबल पे। टेबल पे बैठ के बात कर ले। आई इनवाइट ऑल द एजेंसीज, all the political leaders, all the opposition leaders, all the intellectual scholars to come and sit with me. I'll explain myself. I'll explain what my communities need. So वो बात कर लेंगे। अच्छा, बार बार एक थ्योरीज है, बार बार फ्लोट की जा रही है, बोला जा रहा है कि आप पाकिस्तान से प्लांट किए गए हो, कुछ कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान में हालात डिफरेंट नहीं है लोगों के जो हिंदुस्तान में हैं। वही मुश्किल्स हैं, इकोनॉमिकल से लेके स्लेवरी के इश्यूज हैं, वहाँ पंजाबीज को सप्रेस किया जा रहा है। सो ये मुझे कोई स्पॉन्सर करने वाला नहीं है। मुझे वो बोलेंगे कल को इसको इंडिया ने स्पॉन्सर किया, ये बोलेंगे पाकिस्तान ने किया है, बीजेपी बोलेगी कांग्रेस ने किया, कांग्रेस बोलेगी बीजेपी ने तो किया। आप ही बताओ ना किसके? गुरु स्पॉन्सर्ड मी। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ अमृतपाल सिंह। बहुत ही आराम से उन्होंने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत की। खास तौर पर अगर हम बात करें तो सीधे तौर पे उनका कहना है कि खालिस्तान की मांग करना बिल्कुल लीगल है और वो बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से उस मांग को कर रहे हैं। उसके साथ साथ एक अहम बात जो उन्होंने कही कि जिस तरह से आरोप लगाए गए हैं आम आदमी पार्टी द्वारा कि उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब की आड़ में ये तमाम चीजें की, इसलिए सरकार को झुकना पड़ा, तो सीधे तौर पर उन्होंने सवाल खड़े करते हुए कहा है कि आड़ नहीं ली गई है बल्कि गुरु ग्रंथ साहब की ओट ली गई है, उनका सहारा है वो लिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट गिरीश दुर्गापाल के साथ ललित शर्मा, अजनाला, आज तक।